प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 7 है निर्देशांक ज्यामिति वो अपने करने जा रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति में सिर्फ आपके 10th में 3 पैटर्न दे रखे हैं। सबसे पहला पैटर्न है दूरी सूत्र का, मतलब दो बिंदुओं के बीच में दूरी किस प्रकार निकाली जाए वो है। अब जैसे मान लो आपके पास दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे एक बिंदु आपका दे रखा है P और दूसरा बिंदु कौन सा दे रखा है Q। P बिंदु के निर्देशांक यदि x1 y1 है और Q के निर्देशांक x2 y2 है तो इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी उसको लिखेंगे PQ बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें करते कि देखो पी क्यू निकालना, मतलब आगे वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट के निर्देशांकों को घटाते हुए उनका वर्ग करके जोड़ेंगे रूट के अंदर, तो अपने पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। अब दूरी सूत्र के बाद में सेकंड फॉर्मूला आता है अपने विभाजन सूत्र का। विभाजन का मतलब ये है जैसे आपको दो बिंदु दे रखे हैं, सबसे पहला बिंदु P है जिसके निर्देशांक मान लो आपको दे रखे हैं x1 y1 और जो दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2। इन दोनों बिंदुओं को अगर आप मिलाओगे, मिलाने पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक रेखाखंड आ जाएगा। अब वो कहेगा कि इस रेखाखंड को एक अन्य बिंदु R m अनुपात n में, किस में, m अनुपात n में लिखा होगा प्रश्न में, m अनुपात n में क्या करें, विभाजित करें तो बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करने का जो तरीका है वो क्या है, देखो बहुत सिंपल है। हमेशा ही जैसे आप निर्देशांक ज्ञात करते हो तो पहले x कोऑर्डिनेट आता है, फिर आपका कौन आएगा, y कोऑर्डिनेट आता है। पहले x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप इधर वाले अनुपात की मतलब m की गुणा करवाएं पहले इधर वाले x से। तो आपने m की उधर वाले x से करवाई, मतलब x2 के साथ गुणा होके क्या आया, mx2, फिर प्लस का चिन्ह आपको लगाना है और जो इधर का अनुपात जो n है उसकी गुणा कहाँ करवाएं आप, इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब x1 के साथ में क्या आएगा, nx1 आ गया। बट्टे में अनुपातों का योग होता है m प्लस n। इसी प्रकार आप m की गुणा कहाँ करवाएं, y वाले कोऑर्डिनेट से करवाओगे तो आपका y कोऑर्डिनेट बन जाएगा बिंदु R का my2 प्लस n की गुणा इधर वाले y वाले से करवाओगे तो ny1 बटा अनुपातों का योग आपको नीचे लिखना है। इस प्रकार आपको बिंदु R है, वो बिंदु R है उसके निर्देशांक आपको मिल जाएंगे। अब इसमें एक कंडीशन और आती है, जब बिंदु R आपका क्या हो जाए, रेखाखंड PQ का, रेखाखंड किसका, PQ का, जिसके निर्देशांक आपको मिलेंगे x1 y1 और x2 y2। अगर बिंदु R आपका इस रेखाखंड का मध्य बिंदु हो जाए, क्या कंडीशन हो, मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट यदि आपका R होगा, उस समय R के जो निर्देशांक है वो कैसे निकालने हैं, वो बहुत आसान है। सीधा आप x कोऑर्डिनेट को जोड़ दे भाई, x1 प्लस x2 बटे में क्या करवाना है, 2 का आपको भाग करवाना है। इसी प्रकार y1 प्लस y2 करवा के इसमें भी आप 2 से भाग करवा दोगे, आपके पास क्या जाएगा, बिंदु R के निर्देशांक आपको मिल जाएंगे। तो ये अपना दूसरा पॉइंट था, पहला दूरी सूत्र का हो गया, दूसरा आपका विभाजन फार्मूला आ गया, विभाजन के अंदर मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं वो हो गया। अब इसके बाद तीसरा और लास्ट इस टॉपिक के अंदर बचता है कि आपको एक त्रिभुज दे रखा होगा। आपको क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, इसके 3 शीर्ष है। जैसे पहला शीर्ष ले लेते हैं x1 y1, दूसरा शीर्ष लेते हैं x2 y2 और तीसरा शीर्ष लेते हैं x3 और y3। ये 3 शीर्ष अपने ले लेते हैं। अब 3 शीर्ष अगर आपको दे रखें और ये पूछ लें कि आप किसका त्रिभुज, इसको नया नाम दे देते हैं जैसे ABC, और वो कहेगा किसका, कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें भाई, क्षेत्रफल निकाल लो यदि आपको, तो उस समय इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, देखो क्या करना है, बार तो रखना है 1/2 और ये मापांक का चिन्ह होता है। मापांक इसलिए लिया जाता है ताकि अंदर आप मान लो घटाएं, जोड़ें, गुणा वगैरह करवाएं तो कोई नेगेटिव मान भी आएगा। तो नेगेटिव क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होता नहीं है, क्षेत्रफल या तो होगा या कोई वस्तु नहीं होगी तो उसका क्षेत्रफल होगा नहीं, तो नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो नेगेटिव से बचने के लिए मॉड का प्रयोग करवाया जाता है, तो ये मॉड लगता है बाहर। अब आप एक काम करें, सब के अंदर पहले x लिखो, एक छोटा ब्रैकेट बनाओ। फॉर्मूला याद करने का पैटर्न भी मैं आपको सिखा दूंगा। फिर से x लिखा,
फिर एक ब्रैकेट, फिर से x लिखा, फिर एक ब्रैकेट। भाई 3 कोऑर्डिनेट है तो 3x हो गए। अब इनको लिखने का क्या, ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख दो, पहले y माइनस वाई, फिर दूसरे ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर क्या लिखो y माइनस वाई। तो रटना नहीं, आपको समझना है सिर्फ। अब जैसे पहला आपने x लिखा था उसमें क्या लिखे 1, दूसरे x के साथ में लिखो 2, तीसरे में क्या लिखो 3 लिखो। अब जो ब्रैकेट के अंदर आपने y लिखा है तो बाहर जैसे 1 आ गया, तो इसके y के साथ क्या आएगा 2 और 3, 2 और 3 आ गया। अब 3 को वापस यहाँ से ज्वाइंट करना है, आगे वाले में क्या लिखना है 3, 3 के बाद क्या आएगा 1, सर्कुलर सिस्टम में घुमाओ। देखो अब यहाँ जैसे आपने 1 लिखा है तो आगे वाले वापस पहले क्या आएगा 1 और 2, क्योंकि 3 तो बाहर आ गया, तो 1 और 2 कहाँ आएंगे, अंदर आएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आ गया। अब इसी के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे इस त्रिभुज का केंद्रक होता है, क्या होता है त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक कहाँ होता है, यहाँ बीच में जी। माध्यिकाओं का केंद्रक होता है क्या है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है जी। और केंद्रक के निर्देशांक अगर मान लो पेपर में आ जाए तो बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है आपको, वही है देखो कोई भी बिंदु हो, निर्देशांक का मतलब क्या है, उसका एक्स और वाई दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं, वो आपको बताने। मैटर सारा क्या है 2D का है। तो जी के निर्देशांक अपने लिख लेते हैं, पहले सभी एक्स वालों को जोड़ दो तीनों को, तो क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में किसका 3 का भाग करवा दो, फिर कॉमा। अब y वाला कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, सारे जो y के मान हैं उन सभी को जोड़ दें भाई, जैसे y1 y2 y3 तीनों कोऑर्डिनेट है जो आपको दे रखे हैं, उनके y कोऑर्डिनेट को जोड़ के दूसरा y वाला कोऑर्डिनेट आप निकाल लो। तो ये आपके पास किसका आ जाएगा, केंद्रक के निर्देशांक निकल जाएंगे। कई बार प्रश्न आ जाता है कि आपको शीर्ष तीनों दे दिए, संख्यात्मक मान आपको मिल गया, आपको निकालना क्या हो, केंद्रक निकाल लो, उस समय आपको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा। तो कुल मिला के इस चैप्टर में सारा मैटर लगभग फॉर्मूलों पे बेस इतना ही है। अब करते हैं कुछ देखो क्वेश्चन, जिससे अपनी जो भी समस्या है वो दूर हो, अपने करने का पैटर्न समझ आए। तो देखो सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं। देखो इस प्रकार से प्रश्न दे रखा है, ये कह रहा है कि यदि बिंदु, एक बिंदु आपको दे रखा है x,3 और बिंदु 5,7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो कितनी है, दूरी आपको दे दी है 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरी क्यों दी है भाई, दूरी इसलिए दे रखे हैं कि निर्देशांक में एक अज्ञात राशि आपको क्या दे दी, x दे दी, उस x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है। तो देखो दूरी दे रखी है तो आप दूरी सूत्र लगाएं। अब दूरी सूत्र वही है, पहले वाले बिंदु को मैं क्या लूँ P, दूसरे बिंदु को क्या ले लेते हैं Q। तो दूरी सूत्र लगाएं, PQ बराबर क्या होगा, रूट के अंदर x2 माइनस x1, x2 देखो इनके ऊपर लिख लें आप, x1 आपका ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 इस बिंदु का, y2 हो गया आपका ये। पहले करवाएं x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 करोगे क्या लिखेंगे 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इनको थोड़ा सा हल करवाएं, हल कैसे, PQ क्या है, दूरी है, दूरी आपको क्या दे रखी है 5 इकाई, तो PQ की जगह आप क्या लिखो 5, ब्रैकेट के अंदर आपका 5 माइनस x का होल स्क्वायर पड़ा है, 7 में से 3 घटा दो क्या आ जाएगा 4, 4 का वर्ग। अब ये रूट हटाने के लिए क्या करवाएं, दोनों साइड वर्ग करवा दें भाई। तो क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर 5 का वर्ग तो क्या आ जाएगा 25, इधर आप वर्ग करोगे तो रूट हट के आपके पास रूट के अंदर वाली संख्या कहाँ आ जाएगी बाहर, तो 4 का वर्ग मैं क्या लिख देता हूँ 16 सीधा है। अब देखो ये तो हो गया आपका 25, इसका होल स्क्वायर खोलें भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, a स्क्वायर मतलब 25 माइनस में 2ab, 2 की गुणा 5 से 10, 10 इंटू एक्स 10x और प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या आ गया 16। अब कुल मिला के इधर 25 प्लस का, ये 25 प्लस का है, 25 से 25 आप घटा दो, काटने का मतलब है घटे भी है ना, तो इधर तो आपका क्या रहेगा 0। इधर कौन कौन बच गया, एक तो आ गया एक्स स्क्वायर, एक आ गया माइनस का 10x और एक कौन आ गया 16। तो कुल मिला के आपको एक द्विघात समीकरण मिल गई कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर क्या आया 0। अब आपको x के मान निकालने, x का मान कैसे आएगा, आप गुणनखंड करवाएं किसका 16, 16 की गुणा इसका गुणा क्या 1 है, तो 1 से 16 की गुणा करोगे क्या आया 16, 16 के ऐसे दो टुकड़े आप करवाओ
कि जिनको जोड़ने पर, यहाँ प्लस है तो प्लस का 16 ही आएगा, तो जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। अब आगे का चिन्ह बड़ा रहने दो, आप तो 10 देखें भी, 10 आ जाना चाहिए क्या करने पर, जोड़ने पर। तो आप ये देखो 2 के पहाड़े में आता ना, 2 इंटू 8 आप जोड़ोगे 10 आ रहा है। तो अपने एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को लिखा, माइनस का चिन्ह लिख दें, 10 की जगह आप 2 टुकड़ों में लिखो, 10 को क्या लिखना है, 2 + 8 ब्रैकेट के अंदर रखें, एक्स है तो गुणा के अंदर पड़ा रहेगा, 16 पड़ा है बराबर क्या लिखा, 0, एक्स स्क्वायर लिखा। अब आप ब्रैकेट खोल लें, माइनस एक्स के अंदर 2 से गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस का 2x, माइनस एक्स के 8 से करोगे माइनस का 8x, प्लस में 16 बराबर क्या आया, 0। पहले दो संख्याओं में से कॉमन क्या है, x आ गया, पीछे क्या रहा, x माइनस में 2, फिर ये नेगेटिव यहाँ रखा, 8 कॉमन आ गया, तो यहाँ तो रह गया आपका x माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, माइनस 8 का भाग 16 में कितनी बार, 2 बार, क्या आया, 0। फिर से आप ये फिर से कॉमन लोगे तो ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2। अब क्या बच गया, एक तो x ये और एक रह गया माइनस का 8 बराबर 0। अब देखो दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है, गुणनफल क्या है, 0 है, इसका मतलब या तो पहले वाली संख्या क्या रहेगी, 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 2, एक x का मान आ चुका है। अब आपका या फिर क्या होगा, दूसरे वाली संख्या क्या रहेगी, 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 8 आ गया, तो लास्ट में लिख देंगे क्या आता है, x के मान क्या क्या है, x का मान या तो 2 होगा या क्या होगा, 8 होगा। तो ये आपका एक प्रश्न हो गया। अब इसी पे पैटर्न पे देखो और भी प्रश्न है, उनका आप अभ्यास ज़रूर करें। अब एक प्रश्न और दे रखा आपका जस्ट इसके बाद में, ये कह रहा है कि यदि बिंदु P आपको दे रखा है 2,4 बिंदुओं, ये जो बिंदु P है कौन से बिंदुओं से, बिंदु A 5, तथा B K, 7 से समान दूरी रखता है। प्रश्न में कई बार लिखा आता है समान दूरी की जगह क्या होगा, समदूरस्थ है, तो भी ये करने का तरीका यही रहेगा। तब ये कह रहा है के का मान याद कीजिए। अब देखो आपको प्रश्न में क्या दिया है कि जो बिंदु P है वो A और B से क्या है, समान दूरी पर है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या है बात, डिटेल क्या है कि PA बिंदु P से जो A की दूरी है वही दूरी बिंदु P की कहाँ है, B से है। वही PA बराबर क्या है, PB है। अब PA और PB, तो PA क्या है, दूरी है, तो दूरी सूत्र आप यहाँ लगाओ रूट के अंदर, ये आगे दे रखा ना, तो क्या लिखेंगे, x2 - x1 मतलब 5 - 2 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, y2 कौन है, k -4 का वर्ग, फिर बराबर इस साइड सामने बराबर में पी क्यू निकाल लेते हैं, मतलब बिंदु P की Q से दूरी, तो x2 - x1 क्या आ जाएगा, k -2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा y2 - y1 7 - 4 का स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड रूट है, दोनों साइड रूट हटाने का एक तरीका आप क्या कर दें, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या कहें, दोनों पक्षों में वर्ग आप करवाओगे, जैसे ही वर्ग करोगे तो रूट दोनों का हट चुका है, 5 में से 2 घटा लो क्या आ जाएगा, 3 का वर्ग, और k में से 4 घटेगा नहीं, इसका होल स्क्वायर खुलेगा। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, इस साइड में आपका k - 2 का वर्ग पड़ा है, 7 में से 4 घटा दो क्या आ जाएगा, 3 का वर्ग आ जाएगा। अब देखो 3 का स्क्वायर आप खोल लें क्यों, सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करवा दें। इस साइड a - b का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, देखो क्या आएगा, a स्क्वायर - 2ab, 2 की गुणा 4 से क्या आ जाएगा, 8k, और प्लस में 4 का वर्ग क्या आया, 16, इधर k - 2 का होल स्क्वायर खुलेगा तो क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस में 4। अब दोनों साइड से देखो कुछ चीज़ें कट रही, काट दे, k स्क्वायर कट गया, ये हो गया माइनस का 8k प्लस 16 बराबर क्या बचा, माइनस का 4k प्लस में 4 रह गया। अब ये जो 8k है इसको इधर ले आओ, तो 8 नेगेटिव उधर जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस का 8k, और माइनस का 4k इधर पड़ा ही है, आपका 16 यहाँ था, इस 4 को उठा के इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4। तो 16 में से 4 निकालो, कितने रह गए, 12, बराबर 8 में से 4 घटाओ तो क्या रह गया, 4k। तो अब कुल मिला के का मान क्या आ जाएगा, 12/4, 4 से भाग करवा दें, के का मान क्या आ गया, 3। तो ये आपके पास के का मान आ जाए। एक प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है पेपर में आपको ज़रूर मिले कि एक बिंदु दे रखा हो, उसकी दो बिंदुओं से क्या हो, दूरी समान हो, उस समय आपको ये तरीका लगाना है। अब और आगे चलते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। आपको x पर बिंदु निकालना है, दे नहीं रखा। अब जो बिंदु आप निकालना चाह रहे हो वो इन दोनों दिए गए बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। प्रश्न आपका ये ऊपर वाला ही हो जाएगा, सेम पैटर्न ये हो जाएगा। अब इसमें शर्त ये थी कि यहाँ ये बिंदु दे रखा था आपको और इसमें कि आपको अननोन दे दिया। अब उल्टा कर दिया, x पर बिंदु नहीं दे रखा, आपको लेना है, क्या करना है, मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि माना x पर बिंदु, माना x पर बिंदु, x पर बिंदु आप लोगे
तो उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, जैसे पी। एक्स एक्स पर बिंदु होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा ही, और वाई जो कोऑर्डिनेट है, जो वाई निर्देशांक है, वो उसका हमेशा क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि एक्स एक्स पर आपका वाई हमेशा क्या रहता है, जीरो। तो इसे मैंने क्या लिख दिया, जीरो। तो ये बिंदु आ गया। अब जो आपको दो बिंदु दे रखे हैं उनको मैं क्रमशः ए नाम लिख देता हूँ पहले को, और दूसरे बिंदु को मैं क्या नाम लिख देता हूँ, बी। ये दोनों बिंदु लिख दिए। अब देखो वही प्रश्नानुसार पहले वाला सेम प्रश्न आ गया कि जो बिंदु P आपने लिया उसकी इस बिंदु से दूरी और उस बिंदु P की बिंदु B से दूरी क्या है, समान है। इसका मतलब ये हो गया कि PA बराबर क्या है, PB। आप करने का सेम पैटर्न आपका वही रहेगा कि x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस में x का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का वर्ग बराबर में PB निकालना है, तो वही काम वापस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखो, समय के अभाव में आपको जैसा मैंने यहाँ ऊपर प्रश्न करवाया उसी तरीके से आप आगे इस प्रश्न को हल करवा लोगे। हल करवाते आपके पास x की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को कहाँ रख देना, बिंदु P के अंदर आप रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x x पर बिंदु के निर्देशांक आपको मिल जाएंगे। अब और आगे नया प्रश्न लेते हैं। देखो इसी क्रम में और आगे चलें। अब देखो एक प्रश्न ये दे रखा है, इस प्रकार है, अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अब आपका जो विभाजन वाला सूत्र है वो काम करेगा। विभाजन क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। तो देखो दो बिंदु आपको दे रखे हैं, आपने क्या किया, दोनों को लिखा भाई। जैसे बिंदु P के निर्देशांक क्या दे दिए, -1,7। बिंदु Q के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3। अब इनको एक कोई बिंदु R ले लेते हैं, R लिख लें, A लिख लें, जो आपकी इच्छा है। वो क्या करता है, देखो 2:3 में विभाजित करेगा। तो 2 को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 को मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ। तो बिंदु R के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो क्या निकाले भाई, R के निर्देशांक। तो R के निर्देशांक अभी आपको समझाया था कैसे, कि इस 2 की गुणा इधर वाले x वाले के साथ में आप करवाएं। x का मान मतलब Q बिंदु में x कोण है 4 है, तो क्या लिखेंगे, 2 × 4 फिर प्लस का चिन्ह। 3 की गुणा इधर वाले x है, तो 3 की गुणा कहाँ होगी, -1 से। बट्टे में अनुपातों का योग 2 + 3। आप कोमा लगा के y वाला निर्देशांक भी सेम ऐसे निकलेगा, पहले 2 की गुणा अपोजिट साइड वाले से। 2 की गुणा कहाँ होगी, -3 को, फिर प्लस में 3 की गुणा कहाँ होगी, इधर वाले से 7 से, बिंदु P वाले से, y कोऑर्डिनेट से, बट्टे में अनुपातों का योग। बहुत आसान है, देखो सिर्फ आपको गुणा ही तो करवानी है। 4 की गुणा 2 से क्या आ गया, 8 आ गया। ये माइनस का क्या आएगा, 3, बट्टे में अनुपातों को जोड़ा क्या आ गया, 5। यहाँ से गुणा करवाई तो माइनस का 6, 7 या 21, बट्टे में क्या आ गया, 5। 8 में से 5 3 को घटाओगे क्या आएगा, 5, बटे में 5, और 6 यहाँ से कम करवाओ भाई। एक कम करवाए कितना आ गया, 20। फिर और क्या कम कर दो, 20 में से 5 फिर घटा दो, कितना आ जाएगा, 15/5। कट रहा है, काट दो भाई। 5 के पाड़े से ये 1 बार, 5 के पाड़े से ये 3 बार। तो जो बिंदु अपना था उसके निर्देशांक आ गए 2, 1,3। तो ये आपका प्रश्न हल हो गया कि उस बिंदु के निर्देशांक जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करेगा उसके निर्देशांक क्या है, 1,3 है। विभाजन का देखो एक तरीका है कि या तो आपको अनुपात देगा, जैसे इस प्रश्न में अनुपात दे रखे हैं, आपको बिंदु निकालना है। अब कई बार क्या अनुपात आपसे पूछ लेगा, और जो बिंदु R है जो इनको विभाजित करता है वो उसके निर्देशांक आपको ज़रूर मिलेंगे। जैसे इस प्रश्न में देखो ये कह रहा है कि बिंदुओं कौन से दो बिंदु है, -3,5 और 4,-9 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु, जो भी बिंदु नया वाला है, कोण है -2,3, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको कोई नाम लिख लें। जैसे आपका जो बिंदु P है, पहले वाले को मैं P नाम लिखूं, दूसरे वाला बिंदु है जो Q है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं 4, -9। मान लो मैंने ये एक रेखा बनाई जहाँ ये दोनों बिंदु थे। अब ये पूछ रहा है कि एक अन्य बिंदु जो R है, R के निर्देशांक भी मेरे को दे रखे हैं -2,3। ये पूछा किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मान लेते हैं कि ये क्या करता है कि λ/1 में विभाजित करता है। तो वो एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि माना R PQ को किस में
लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित करता है। किसमें? लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब लैम्बडा का मान अपने को निकालना है। जैसे आप लैम्बडा का मान निकालोगे आपके पास क्या जाएगा, उस बिंदु आर के विभाजन के जो अनुपात है वो आपको मिल जाएगा, वही किस अनुपात में काटेगा। अब देखो तरीका आपको वही रखना है। अब इसने बिंदु आर के निर्देशांक दिए, अपने अनुसार पहले आर के निर्देशांक आप खुद निकाले हुए। कैसे? वही सिस्टम वही देखो, इधर वाले की गुणा उधर वाले एक्स है, मतलब 4 की गुणा लैम्बडा से क्या आएगा, 4 लैम्बडा, फिर प्लस का चिन्ह, 1 की गुणा -3 से आपको करवानी है, 1 गुणा -3 बट्टे में अनुपातों का योग, मतलब लैम्बडा प्लस 1। अब वही वाई वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो इधर वाले की गुणा उधर वाले वाई से, तो माइनस के 9 से आप लैम्बडा गुणा करवाओगे, क्या आएगा, माइनस का 9 लैम्बडा, प्लस 1 की गुणा 5 से करोगे, क्या आएगा, 5 बट्टे में अनुपातों का योग लैम्बडा प्लस 1। तो आपके पास ये आ गया 4 लैम्बडा -3 बट्टे में लैम्बडा प्लस 1, कोमा माइनस का 9 लैम्बडा प्लस 5 बट्टे में लैम्बडा प्लस 1 आ गया। तो ये अपने अनुसार आर के निर्देशांक आए। अब प्रश्न वाले ने आर के निर्देशांक क्या दिए हैं, -2,3। अब देखो आर तो बिंदु वही है, आर तो बिंदु पहले था सही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आर के जो निर्देशांक वो सेम होने चाहिए। तो आप किसी भी एक को बराबर ले लो। जैसे मान लो मैं पहले एक्स वाले को इसके बराबर मैं करवाऊँ, तो मेरे पास क्या है, देखो 4 लैम्बडा -3 बट्टे में लैम्बडा प्लस 1, ये जो मैंने निकाला वो एक्स कोऑर्डिनेट है। प्रश्न वाले ने क्या दिया है, -2, इन दोनों का आप बराबर करवाओ, इसकी गुणा आप यहाँ करवा दें, तो इधर तो क्या रहेगा, 4 लैम्बडा -3 बराबर लैम्बडा की गुणा -2 से क्या आएगा, माइनस का 2 लैम्बडा, 1 की गुणा -2 से क्या आएगा, माइनस का 2। अब देखिए माइनस का जो 2 लैम्बडा इसको आप यहाँ ले आए, तो 4 लैम्बडा इधर आते ही प्लस का क्या हो गया, 2 लैम्बडा। अब आपका ये जो 3 है, 3 को उठा के यहाँ ले जाओ, नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 3 माइनस में क्या हो जाएगा, 2। 4 के अंदर 2 जोड़ दें भाई, क्या आ जाएगा, 6 लैम्बडा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा, तो लैम्बडा बराबर क्या आएगा, 1/6। तो लैम्बडा के नीचे कुछ नहीं, आप 1 लगा लें। तो देखो बट्टे का मतलब क्या है, लैम्बडा अनुपात 1 बराबर क्या आया, 1/6। इसका मतलब अपने अनुपात आ गया कि बिंदु जो आर था वो दिए गए रेखाखंड पी क्यू को किस में, 1/6 के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो विभाजन में इस प्रकार से आते हैं भैया, तो आपको वो अनुपात दे के बिंदु आर के निर्देशांक पूछ लेगा, या बिंदु आर के कोऑर्डिनेट दे के आपसे क्या पूछ लेगा, उसके अनुपात पूछ लेगा। इसी पैटर्न के आपके प्रश्न आने हैं। और आगे चलते हैं, देखो इसी क्रम में। तो जैसे आपको एक प्रश्न और है, देखो वो त्रिभुज वाला करते हैं कि त्रिभुज का एरिया किस प्रकार निकालें। जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था वो ये कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले त्रिभुज वाला नहीं करके एक प्रश्न अच्छा था जिसको मैंने लिखा है, पहले वो करते हैं। देखो बहुत आसान है ये भी। ये कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र आपको दे रखा है तथा बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे। तो इसके लिए आप एक चित्र बना लें, एक डायग्राम आप बना लें, रफली डायग्राम। जैसे ये आपका वृत्त हो गया, इसका एक आप क्या ले लो, व्यास ले लो। तो व्यास के 2 सिरे होंगे, पहले वाला ए और इधर वाला कौन हो जाएगा, बी। और केंद्र कहाँ है आपका, सेंटर में। ये मान लेते हैं ये क्या है, सी है। तो देखो केंद्र के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2, -3। बिंदु बी के निर्देशांक भी दे रखे हैं 1, 4। ए के निर्देशांक नहीं है, तो ए के निर्देशांक को आप क्या ले लो, x, y ले लो। क्या ले लो, x, y ले लो। अब देखो अपने जानकारी के अंदर ये तो है कि हमेशा आप व्यास बनाओगे तो केंद्र कहाँ रहेगा, एकदम बीच में रहेगा, सेंटर पॉइंट में रहेगा। देखो करने का तरीका वही रहेगा जैसे पिछले वाले प्रश्न में किया था। अपने एक काम करते हैं कि आप केंद्र के निर्देशांक खुद निकालें एक बार। तो केंद्र के निर्देशांक निकाल लेते हैं। चूँकि लिखते हैं सी क्या है, ए बी का केंद्र है, जो ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो सी के निर्देशांक आप खुद निकालें। तो मिडिल पॉइंट के कैसे निकालते हैं, एक्स वालों को जोड़ते हैं सीधा ही, x + 1 बटे में क्या लिखा जाएगा, 2। अब y वाले निर्देशांकों को जोड़ें, तो y वाला निर्देशांक कौन है, y और 4। तो ये लिखेंगे क्या कि y + 4 बटे में क्या लिखा, 2। अब देखो जो c निर्देशांक आपको दे रखे हैं और जो हमने ज्ञात किया वो दोनों सेम ही है। तो पहला निर्देशांक आपस में क्या करवा दें, बराबर। 2 दे रखा है, बराबर करवाए, अच्छे 2 की गुणा आप 2 से करवाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ करवा दोगे, क्या आ जाएगा, 4। x = 4, 1 को उधर लेके जाओगे तो घट जाएगा 1, x का मान क्या आ जाएगा, 3।
तो एक तो आगे x, y वाला आपस में बराबर आप करवाओगे तो y का मान अपने तो निकाला y + 4/2, और उसने y का जो निर्देशांक है y वाला वो क्या दे रखा है -3। तो 2 की गुणा -3 से आप करवाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो -6 आ गया। y बराबर -6 है, 4 उधर ले जाओ -4, y बराबर दोनों जुड़ के क्या आएगा -10 आ जाएगा। तो देखो x और y दोनों आ चुके हैं। तो आपने लिख सकते हैं कि जो बिंदु आपका ए है उसके निर्देशांक क्या रहेंगे 3, -10, जो कि आपने पहले माने थे क्या x और y, ये मान आपके पास आ गया। अब चलते हैं, देखो एक त्रिभुज वाला एक प्रश्न मैं आपको करवा देता हूँ कि त्रिभुज का एरिया किस प्रकार निकाला जाए। जब आपको शीर्ष दे रखे हैं, ये कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको क्रमशः ये दे रखे हैं। अब एक काम करें, अब आप इनको लिख लें भाई। जैसे पहले वाला क्या होगा x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा होगा x3 y3। इनको क्रम से लिख देता हूँ। x1 का मान -5 है, इसी प्रकार y1 का मान कौन है 7 है, x2 का मान क्या है -4, y2 मेरा कितना है -5, x3 का मान कौन है 4, y3 का मान कौन है 5 है। तो इनको पहले आप क्रम से लिख लोगे तो गलती नहीं होगी। तो अब आप किसका त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आराम से निकाल लोगे। होता है क्या फॉर्मूला 1/2, 1/2 मॉड के अंदर x1 क्या होता है, मॉड के अंदर x1, ये लो वो मैं लिख देता हूँ, लिखने का तरीका आपको समझाया था, y - y है ना। ऐसे आप इसको पहले लिख लो, लिखने के बाद पहला 1, फिर दूसरा 2, फिर तीसरा क्या लिखना 3। 1 लिख दिया तो क्या लिखेंगे 2 और 3। अब वापस 3 को सर्कुलर में घुमाओगे 3 और 1, फिर क्या आएगा 1 को वापस लिखो 1 और 2। अब इनके आपको मान ही तो रखने, देखो 1/2 यहाँ लिखा, x1 कौन है -5, y2 आपने लिख रखा है -5, फिर माइनस का चिन्ह, y3 कौन है 4, y3 सॉरी 4 नहीं है 5 है, सॉरी y3 का मान कौन है 5, फिर प्लस x2 का मान कौन है -4 है, तो प्लस को हटा के आप क्या लगाएं माइनस का सीधा 4, y3 का मान 5, फिर माइनस y1 का मान कितना है 7, फिर प्लस x3 आपका कौन है 4, y1 कौन है 7, और माइनस में y2 का मान कौन है -5, मतलब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ये मान आपके पास आ गए। अब इसको हल करवा लेते हैं, 1/2, ये -5 गुणा के अंदर इसको आप जोड़ोगे तो -10 आ जाएगा, फिर ये -4 गुणा में इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा -2, और फिर प्लस 4 गुणा 7 के अंदर आप 5 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 12, तो 1/2 ये हो गया आपका 50, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा गुणा के अंदर प्लस का 8 और प्लस का 48 आपका ये आ गया। तो ये आ जाएगा आपका 1/2। अब आप इसको जोड़ लें, सारा पॉजिटिव है तो मॉड को ही हटा दें। मॉड के बाहर हमेशा मान लो कोई कई बार नेगेटिव राशि आ जाए तो बाहर आपको लिखना क्या होता है पॉजिटिव ही लिखना होता है। तो इसको जोड़ लें भाई, कितना आ जाएगा देखो 16, फिर रह गए 1, 5 और 5 क्या हो गए 10, 106। अब भाग लगाओगे तो देखो ये कट रहा है, कितनी बार कट जाएगा 5 बार, फिर ये 3 बार, कितना आया 53 आ गया। 53 पीछे भाई इकाई ज़रूर लिखें, एरिया निकाल रहे हैं तो क्या आएगा वर्ग इकाई। इकाई आपको सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखे तो आप उसे क्या लिखें इकाई। इसी प्रकार आपको ये त्रिभुज वाले प्रश्न करने, इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क टाइप में एक प्रश्न और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले इसका ये नीचे वाला प्रश्न मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि त्रिभुज के आपको तीनों शीर्ष दे रखे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एक त्रिभुज बनाओ, ये त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपको दे रखे हैं 0, -1, फिर दे रखा है 2, 1, और क्या दे रखा है 0,3, 0,3 क्या दे रखा है 0,3। जैसे मान लेते हैं इस त्रिभुज को क्या नाम लिखें, PQRS अपने लिखते हैं। अब PQRS के बाद में इनको ये कह रहा है कि इन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इनकी ये जो 3 भुजाएं इनका मिड पॉइंट लो। जैसे इसका मिडिल पॉइंट ये हो गया, PQR लिखा हुआ ना, PRS लिखा हो, चलो यहाँ मैं Q लिख देता हूँ, QT, इधर वाले क्या लिख देता हूँ U। अब आप जैसे इन मध्य बिंदुओं को मिलाओगे आपके पास क्या आएगा एक त्रिभुज आएगा, क्या आएगा त्रिभुज आएगा। अब आपको करना क्या है, पहले तो आप PRS जो बड़े वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल लो, और इसी क्रम में किसका QTU का आप क्षेत्रफल निकाल लो, क्योंकि लास्ट में प्रश्न ने ये कहा है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भी चाहिए, तो दोनों का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो PRS जो त्रिभुज है इसका तो सूत्र लगा के आप निकाल लोगे, क्योंकि बिंदु आपको दे रखे हैं तीनों मालूम है। अब इनके जो मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज नया बना है उसके लिए पहले आप निर्देशांक निकालो।
निर्देशांक मध्य बिंदु के आपको निकालने सिखाए हैं भाई। x1 में x1 जीरो के अंदर जीरो जुड़ा, क्या आया 0, 0 में आप 2 का भाग करोगे क्या आएगा 0 ही आएगा। -1 में आप 3 जोड़ोगे कितना आएगा 2, 2 बटा फिर आप 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो देखो u के निर्देशांक क्या आ गए 0,1। इसी प्रकार q के निकाल लो भाई। 0 के अंदर आप क्या करोगे 2 को जोड़ोगे, फिर बटे में क्या लगाना है 2। इसी प्रकार -1 में क्या जुड़ेगा 1, तो -1 + 1 बटे में क्या होगा 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/2 और 0/2। तो कुल मिला के ये कट के तो ये तो क्या आ जाएगा 1,0। ऐसे आप इस टी के निकाल लो भाई। 2 + 0 मतलब 2/2 क्या आएगा 1 आएगा। 1 + 3 मतलब 4, 4/2 कितना आ जाएगा 2। अब आपके पास टी का, यू का और किसका क्यू का, तीनों के निर्देशांक आ गए। इन तीनों के द्वारा क्या निकाल लें, अंदर वाले त्रिभुज का एरिया भी निकाल लो और फिर दोनों का भाग करवा दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा अनुपात आ जाएगा। इसका लास्ट और एक प्रश्न और आता है। वो प्रश्न इस रूप में आता है कि यदि तीनों बिंदु क्या हो सरेख हो। अब आप ये देखें कि 3 बिंदु अगर सरेख एक ही लाइन के अंदर आ जाएं तो आपका क्या है त्रिभुज बना नहीं ना। तो जब आपके पास ऐसा प्रश्न आ जाए कि के किस मान के लिए दिए गए तीनों बिंदु क्या है सरेख है, मतलब के का मान आपको निकालना है, तो इन प्रश्नों में जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। बस यही थॉट आपको लेके चलनी है। क्योंकि आपको लिखना क्या होता है कि इनको नाम आप लिख दोगे, जैसे PQR में लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ PQR। फिर ये लिखते हैं चूँकि P, Q तथा R क्या है सरेख है। R क्या है सरेख है। R सरेख है तो आप ये लिखें कि त्रिभुज किसका PQR का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या रहेगा 0 के बराबर। क्षेत्रफल का आप सूत्र लगाओगे आप इधर, ये लगाया भाई x1 है ना, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस में x3, फिर क्या आएगा y1 माइनस में y2। तो इस क्रम में आपको रखना है 1/2। x1 आपको पता ही है 7 होगा, y2 का मान 1, फिर माइनस में y3 कौन है k, फिर प्लस में x2 कौन है आपका 5 और y3 कौन है k माइनस, और y1 कौन हो गया प्लस का 2 और प्लस में ये आपका 3 और y1 और क्या है y1 है आपका कितना माइनस का 2 और माइनस y2 कौन है 1। इस प्रकार आप ये सूत्र लगाओ और सामने आपको क्या चलाना है 0। 0 चलाओगे तो आपका 1/2 कहाँ चला गया सीधा 0 के अंदर चला गया। 7 की आप अंदर गुणा कर दोगे तो 7 माइनस में 7 के, 5 की आप अंदर गुणा करोगे तो 5 प्लस में क्या आ गया 10 आ गया। अब आप यहाँ देखें ये दोनों जुड़ेंगे, माइनस का 3 और प्लस का 3 गुणा होके क्या आएगा -9 बराबर 0। माइनस का 7 के और 5 के घट के क्या और रह गया 2 के। अब देखो 10 में से आप सीधा 9 निकाल दो, 1 रह गया, 1 को 7 के अंदर जोड़ दें क्या आ गया 8 बराबर 0। 2 के को उधर ले जाओगे 2 के पॉजिटिव हो जाएगा तो के का मान क्या आएगा 8/2 कट के उत्तर क्या आ गया 4। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछते हैं कि के किस मान के लिए दिए गए तीनों बिंदु क्या है सरेख है। तो लगभग मैंने आपको ये चैप्टर पूरा करवा दिया है निर्देशांक ज्यामिति वाला। आप इनका अभ्यास ज़रूर करें, कुछ नए प्रश्न लेते हुए इस चैप्टर को आप पूरा करें। आपको टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तैयारी करें, ईश्वर आपके साथ है और मेरे से जितना प्रयास होगा मैं उतना अच्छा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।